Namaste. After my last video, many of you asked me that ये जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की थ्योरी है, ये कब से चली आ रही है? People got really interested in knowing this. और ये थ्योरी और कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती है and how we can utilize it. So I'm just explaining it example wise and how it originated. So let me take you to the time immemorial. थोड़ा पीछे जाते हैं past में. When medical science was not there, medicines were not there, doctors were not there. So at that time, how the healing used to happen, how the diseases were cured. So उस टाइम पे क्या होता था, सब लोग गांव के एक जगह आते थे और बहुत सारे ड्रम्स बीट होते थे, बहुत सारे चैंटिंग होते थे, मंत्र पढ़े जाते थे और डांस कर रहे होते थे लोग। ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट है उसको लाया जाता था और उसको एक ट्रांस में भेज दिया जाता था। ट्रांस इज द सिचुएशन ऑफ माइंड वेयर योर कॉन्शियस माइंड इज नॉट एक्टिव, ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव। और उस सबकॉन्शियस माइंड पे फिर डॉक्टर हील करते थे कि यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग। और जब वो इस ट्रांस से बाहर आता था पेशेंट, ही वाज हील्ड। क्योंकि बेसिकली ये जो डिजीज है, डिजीज द वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। डिस-ईज means your body is it's not at ease. That's disease. तो पहले हीलिंग ऐसे ही होती थी सारे डिजीजेस की। The doctors will put you in trance situation और जब आप उस ट्रांस से बाहर आओगे आप हील हो चुके होगे। ऐसा किया जाता था। इसके बाद में काफी सारे इवॉल्विंग काम इसके ऊपर हुए, जैसे मैग्नेट आया क्योंकि लोगों ने देखा कि मैग्नेट किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मींस इट हैज सम पावर। सो दे स्टार्टेड यूजिंग मैग्नेट इन हीलिंग। आज तक आपको मैग्नेटिक बैंड्स मिलते हैं, बेड्स मिलते हैं। मैग्नेट का काफी यूज होता है मेडिकल फेटर्निटी में। उसके बाद में क्या हुआ कि हिप्नोसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट काफी होने लगे। बेसिकली फंडा वही था कि बंदे को एक ट्रांस सिचुएशन में डालो एंड गेट इट फ्रॉम हिम कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। So hypnosis is also the same. Hypnosis is made of one word which is hypnos. Hypnos means to sleep. So वही होता था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक लड़की थी जो हाफ पैरालिटिक थी, डॉक्टर के पास आई, जो ये एक्सपेरिमेंट करते थे हिप्नोसिस के। और ये तो डॉक्टर सॉ हर, उसका केस हिस्ट्री देखा कि वो हाफ पैरालिटिक है। सो डॉक्टर जानना चाहते थे कि उसके ये हाफ पैरालिसिस का व्हाट इज द ओरिजिन। सो इसलिए उसको डाला गया हिप्नोसिस में। तो हिप्नोसिस में क्या होता है, लड़की को बैठा दिया गया, लड़की बैठी है, आईज क्लोज्ड, और डॉक्टर ने उसे हिप्नोसिस के द्वारा बोला कि टू यू आर गोइंग बैक इन टाइम, जब आपके साथ ये हुआ था द पैरालिसिस, और वन यू विल बी देयर, यू विल हियर एवरीथिंग यू हर्ड देन, यू विल फील एवरीथिंग यू फेल्ट देन, एंड यू विल टेल अस व्हाट इज हैपनिंग। तो उस लड़की ने बताना शुरू किया कि मेरे पापा जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे, बेड पे थे,
मेरी माँ उनका ख्याल रखती थी दिन में और मेरा काम था उनका ख्याल रखना रात को। तो रात को मैं एक चेयर पे बैठी हुई हूँ, मेरा हाथ जो है मेरे सिर के पीछे है और मैं जागने की कोशिश कर रही हूँ और रात काफी हो चुकी है। मेरे पापा सामने बेड पे लेटे हुए हैं। एक ट्रेन आ रही है जिस ट्रेन में डॉक्टर आ रहा है। ये डॉक्टर मेरे पापा को हील करने वाला है। मैं ट्रेन की विसल सुन रही हूँ। ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे रुकती है, डॉक्टर ट्रेन से बाहर निकलता है, प्लेटफॉर्म पे उतरता है और वो हमारे मेन डोर पे आ गया है। मुझे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। मैं दरवाजा खोलना चाहती हूँ और डॉक्टर को अंदर आने देना चाहती हूँ कि वो मेरे पापा को ठीक कर सके। पर जैसे ही मैं उठने लगती हूँ चेयर से, मेरे हाथ फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे पैर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं डोर नहीं खोल पा रही। I did not kill my father. So the doctor realized कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि वो जो लड़की है उस रात को क्या हुआ है उसके साथ कि वो सो रही थी और जागने की कोशिश कर रही थी। That means half sleep, half awake. That means subconscious mind was super active. और उस सिचुएशन में उसको एक सपना आया है, जिस सपने में ये हुआ है कि डॉक्टर आ रहा है, फादर को क्योर करने वाला है और उसी रात उसके फादर की डेथ हो जाती है। और ये लड़की वो दोनों इंसिडेंट को जोड़ देती है। The guilt of killing her own father is too much to take for that girl. So उसने ये कहानी बना ली है उसके सबकॉन्शियस माइंड ने। And her half paralysis is the defense against the guilt of killing her father. ये एक डिफेंस है कि मैंने अपने पापा को नहीं मारा। डॉक्टर समझ गया। एक प्रोसेस होता है जिसमें इस प्रोसेस को बोला जाता है इमोशनल क्लेंजिंग, जिसमें आप अपना पूरा इमोशन किसी के सामने बता देते हो। तो डॉक्टर ने ये प्रोसेस उससे करवाया, उसको पूरा एक्सप्लेन करवाया, उसने सब कुछ बताया एंड शी वॉज हील्ड, द पैरालिसिस गॉन। तो इतना ज्यादा पावर होता है एक सबकॉन्शियस माइंड का, जो आपसे कुछ भी करा सकता है। एक बच्चे को अगर आप रोज बोलते रहोगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यू आर स्टूपिड, पड़ोस का बच्चा तुमसे अच्छा है, वो तुम्हारा दोस्त तुमसे अच्छे मार्क्स लाता है, तुमसे अच्छा स्विमिंग करता है, तुमसे अच्छा ये करता है। सो ये नेगेटिव ही नेगेटिव अगर उसके दिमाग में अगर जाता रहेगा, सो ऑब्वियसली हिज सबकॉन्शियस माइंड विल से तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और थोड़े टाइम बाद वो उसे सच मानने लगेगा और वो एक्चुअली में वैसा बनने लगेगा। स्टूपिड, इट्स इन योर हैंड। सो ये बिलीफ होती है और ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक बात आती है कि इसको कैसे और रिलीव कर सकते हैं हम। तो मेक योर बिलीफ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक बात को मानो कि ये सबकॉन्शियस माइंड मेरा कैसा चलता है और इसको मैं कैसे पॉजिटिव बातें बता सकता हूं। सो कीप इट इन योर हैंड, टेक अ कंट्रोल ऑफ इट।
डू अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक। अपनी आईज बंद करके देखो कि मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं। नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव को साइड करो, रिप्लेस द नेगेटिव्स विथ सम पॉजिटिव वंस। एंड इसी के ऊपर पूरा पावर है। मैं एक डॉक्टर से मिला था लास्ट टाइम, तो डॉक्टर से मैंने कहा था, डॉक्टर साहब यू नेवर ट्रीट अ डिजीज। तो डॉक्टर ने बोला क्या बात कर रहे हो, हम तो डिजीज ही क्योर करते हैं। बोला नो, यू ट्रीट अ डायग्नोसिस। करेक्ट। और अगर डायग्नोसिस आपने ट्रीट किया है और अगर वो कोइंसाइड होता है विद द डिजीज, देन द पेशेंट इज लकी। बोला कैसे। बोला कि डॉक्टर साहब, एक बार आपको एक डॉक्टर की बात बताता हूँ कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बुखार है, आँख जल रही है, सिर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कहाँ रहते हो। डॉक्टर धारावी, मलेरिया। तो ये बिलीफ, दिस धारावी डिसाइड्स कि भाई बारिश का टाइम है, मलेरिया। डॉक्टर ने उसको मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया। 4 दिन बाद डॉक्टर के पास पेशेंट वापस आया, अरे डॉक्टर साहब और ज्यादा हालत खराब है। क्या हुआ, दवाई जो दी थी वो ली थी। हाँ। अभी भी फीवर है। हाँ। अच्छा, रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वायरल टेस्ट करवाया, वायरल टेस्ट में आया डेंगू और ट्रीटमेंट चल रहा था मलेरिया का। तो डॉक्टर ने बोला तुमको तो डेंगू है, जैसे कि पेशेंट ने उसको बताया कि मुझे डेंगू है। और पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अगर डॉक्टर पेशेंट की नब्ज ले रहा है तो पेशेंट डॉक्टर को पूरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ देखता है। पेशेंट की आईज जो है वो ब्लिंक होना बंद हो जाती है, एक टक डॉक्टर को देखता है और उस टाइम उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पे अगर डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, पेशेंट और 4 टेस्ट करवाएगा उस डॉक्टर से जाने के बाद। ऐसी एक छोटा सा इंसिडेंट है कि डॉक्टर ऐसा नर्व्स ले रहा था एक पेशेंट का और उसने ऐसे कर दिया। पेशेंट ने सोचा मेरा हार्ट गया। उसने जाके और 4 टेस्ट कराए, 4 डॉक्टरों से मिला, वापस आके डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब आपने मुझे बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर फिर भी मैं और 4 डॉक्टर के पास जाके 4 टेस्ट करवा के आया हूं और मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं, आप फिर देखिए। तो बोला अबे पागल है क्या, मैंने देखो देखा, बोला देखो तो एकदम फिट है, तो क्यों 4 डॉक्टरों के पास गया, क्यों 4 टेस्ट कराए, वापस मेरे पास आ रहा है कि और चेक करो कि सब लोग बोल रहे हैं मैं ठीक हूं। बोला डॉक्टर साहब मेरे को याद है जब आप मेरा नब्ज ले रहे थे तब आपने ऐसे किया था। डॉक्टर ने बोला अरे पागल, उस टाइम पे मेरा घड़ी बंद हो गया था, मैंने घड़ी को देख के ऐसे किया था और तुझे लगा था कि तेरा हार्ट गया। सो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बी कॉन्शियस what you are telling to your subconscious mind and definitely you will be a winner. Thank you.